चलिए शुरुआत कर लेते हैं अगले हफ्ते को लेकर बाजार की रणनीति क्या होनी चाहिए। अगर पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपको क्या करना है इस बाजार में अगले हफ्ते? क्या उतार चढ़ाव फिर से जारी रहेगा? कौन सी ऐसी बड़ी खबरें होंगी जो बाजार पर असर डालेंगी? इंडेक्स को लेकर, सेक्टर को लेकर, स्टॉक्स को लेकर आपको क्या करना है? बातचीत करने के लिए हमारे साथ संदीप सुराणा जी हैं, चंद्रकला ब्रोकिंग सर्विसेज के डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी वक्त निकालने के लिए। सर, मैं शुरुआत इंडेक्स के साथ ही करता हूं। इंडेक्स पर पहले अपनी रणनीति बता दीजिए, फिर सेक्टर की बात करेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग द शो। इंडेक्सेस में जैसे हमने सर पिछले हफ्ते और उसके पहले हफ्ते में देखा कि एक बाउंस बैक बना 23,800 से हमने 24,700 तक का एक जर्नी तय किया। तो आई फील नेक्स्ट वीक में इंडेक्सेस रेंज में ही रहने चाहिए, थोड़ा स्लगिश रहना चाहिए शायद। तो लगभग 24,300 से 24,800 की जो रेंज है वो रहनी चाहिए। आई फील 25,100 इज सुपर रेजिस्टेंस, जहां पर एक सेलिंग प्रेशर बनेगा। तो टिल दैट टाइम मेरे हिसाब से सेल ऑन राइज रहना चाहिए। इफ वी आर वर्किंग लाइक 25,100 के ऊपर, देन वी कैन थिंक ऑफ न्यू बाइंग, अदरवाइज वी कैन हैव सम प्रॉफिट बुकिंग ओवर देयर। ओके, तो चलिए, तो निफ्टी की बात हो गई सर। बैंक निफ्टी को लेकर क्या लेवल्स आप देख रहे हैं नेक्स्ट वीक में? तो बैंक निफ्टी में भी इस बाउंस बैक के बाद में 58,600 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन ही है। तो जैसे कि हमने देखा कि लाइक एसबीआई इज परफॉर्मिंग वेल, एचडीएफसी एंड अदर प्राइवेट बैंक्स आर परफॉर्मिंग पुअर, तो एक इंडेक्स मैनेजिंग हो रहा है उसके कारण। तो आई फील 58,600 रेजिस्टेंस शुड रिमेन एज अ रेजिस्टेंस ओनली। तो वहां पर एक सेलिंग प्रेशर आना चाहिए। अगर वो क्रॉस करके काम करते हैं तो फिर हमको प्राइवेट बैंक्स में पॉजिटिव रहना चाहिए। तो ओके, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। 58,600 620 इज द लेवल टू वॉच आउट। ओके, तो ये लेवल्स है जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अहम लेवल्स हैं। इसको अगले हफ्ते आप जरूर नजर रखिएगा। सेक्टर की बात कर लेते हैं सर। कौन से ऐसे सेक्टर है जहां पर आपको रिस्क दिख रहा है? अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक राय हो जहां पे आपको रिस्क नजर आ रहा हो तो वो हाईलाइट कर दीजिए। सर रिस्क से ज्यादा मेरे को आईटी अलाइड और ऑटो एंसिलरी में थोड़ा मोमेंटम अच्छा फील होता है। एंड इवन द टेक्सटाइल्स एंड द शुगर मार्केट, ये चार चीजों में थोड़ा थोड़ा मोमेंटम अच्छा लगता है, जहां पर मिड कैप्स एंड लार्ज कैप्स कैन परफॉर्म वेल। तो आईटी अलाइड जैसे डीलिंक हुआ तो वो ठीक लगता है मुझे। उसके बाद में जमुना ऑटो लुक्स गुड। सो दीज आर अ काइंड ऑफ मिड कैप शेयर्स, बट दे कैन गिव अ हैंडसम मोमेंटम इन द कमिंग वीक। शुगर्स में भी थोड़ा बहुत मोमेंटम शुरू हुआ है। तो जैसे कि एथेनॉल वाली जो पॉलिसी है उसके कारण इफेक्ट आना चाहिए ये मार्केट में। तो वो शेयर्स भी आप चाहें तो थोड़ा सा मीडियम होराइजन के लिए आप बाइंग कर सकते हैं। रिस्क में ऐसा लगता है कि अगर इंडेक्स मैनेजर होते हैं, अगर सेल ऑन राइज स्टोरी बनती है, तो लार्ज कैप्स में आईटी में वापस थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आ सकता है, जिसको हम प्रॉफिट बुकिंग कहेंगे छोटा सा। एंड इवन बैंकिंग में भी थोड़ा सा आ सकता है। सो ओके, बेसिकली इसी में लगता है। ओके, तो बैंकिंग और आईटी जहां पे थोड़े डाउनसाइड रिस्क आपको दिख रहे हैं। ऑटो इंसुलरीज जिसमें जमुना ऑटो आपने नाम भी बताया, कुछ शुगर स्टॉक्स में भी आपको मोमेंटम दिख रहे हैं और सही हाईलाइट भी आपने किया, क्योंकि जिस तरह से दाम रिकॉर्ड लेवल पे है और कहा जा रहा है कि जब तक नए सीजन की शुरुआत नहीं हो जाती है तब तक शुगर का जो बैलेंस शीट है वो काफी टाइट रहने वाला है। जो मिल्स जिनके पास स्टॉक्स है उनको यहाँ पर थोड़ा फायदा दिख सकता है। सर, ये बिल्कुल अगर अगले हफ्ते की अगर टॉपिक की बात करें तो आपके टॉपिक्स क्या है अगले हफ्ते सर? सर, टॉप पिक अगले हफ्ते मुझे लगता है थोड़ा स्लगिश रहना चाहिए। उसका रीजन ये है कि सर पूरा का पूरा वीक जो है प्राइमरी मार्केट से कवर रहेगा। टोटल 7 आईपीओ हैं जो इस वीक में आने वाले हैं। अभी भी जो रिसेंट में आईपीओ लिस्टिंग हुई है, एलआईसी का ओएफएस हुआ है, तो उसमें थोड़ा पार्टिसिपेशन बढ़ा है, बिकॉज वहां पर एक अच्छा रिटर्न ओरिएंटेड ट्रेड जनरेट हुआ है। तो अगले वीक में मुझे एज सच कुछ बहुत ज्यादा सेकेंडरी मार्केट में टॉपिक नहीं लगता है, बिकॉज प्राइमरी पे फोकस रहेगा। तो मुझे लगता है ओवरऑल छोटा मोटा ट्रेडिंग जोन में काम करना चाहिए, इंडेक्सेस में काम करना चाहिए। स्क्रिप्ट को वेट एंड वॉच रखें और जो रिकमेंड करिए उनमें शायद अच्छा मोमेंटम देखने मिलेगा। ओके, प्राइमरी मार्केट में कोई ऐसा इशू जो आपको पसंद आ रहा हो सर? सर, दूध ट्रांसमिशन अच्छा लग रहा है। उसके ओके, बाद में मोलबियो डायग्नोस्टिक्स आ रहा है, वो आईपीओ भी अच्छा रहना चाहिए सर। तो दे आर प्रेफर्ड फॉर लिस्टिंग एंड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज बोथ। ओके, चलिए सर, ये तो इक्विटी मार्केट में आपने सेकेंडरी और प्राइमरी मार्केट दोनों की बात कर ली है। सर, गोल्ड सिल्वर की पर राय चाहिए। एक जबरदस्त तेजी पिछले हफ्ते हमने देखा था और अचानक से बड़ी तेजी आई है। क्या ये मोमेंटम अगले हफ्ते भी बरकरार रह सकता है क्या?
तब बिल्कुल रहना चाहिए, गोल्ड सिल्वर में दोनों में मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए, अपसाइड मोमेंटम के लिए पॉजिटिव रहना चाहिए अभी अपने को, बिकॉज थोड़े से लॉन्गर होराइजन में देखें तो हमारे पास लगभग सिल्वर में 50% करेक्शन हो चुका है फ्रॉम टॉप हाइज, और उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज भी आया है, तो थोड़ा सा मोमेंटम इसमें बनने की गुंजाइश पूरी बनती है। सो अराउंड 2,42,000 के आसपास मुझे लगता है चांदी का एक जंप हमको मिलना चाहिए। तो पिछले 2 दिन में एक जंप मिला है और थोड़ा मोमेंटम अपने को मिलना चाहिए। फिर तो भी 10 काफी वॉलेटाइल कमोडिटीज हैं, तो ट्रेड थोड़ा सोच समझ के करें, स्टॉप लॉस ओके, तो जरूर लगाएं। कोई स्टॉप लॉस है चांदी के लिए? आपने यहाँ से 10-12 हजार ऊपर के टारगेट दिए हैं, और तो कोई स्टॉप लॉस जो नीचे में सपोर्ट के लिए काम कर सकता है? सर 227, 200 की एक रेंज में सपोर्ट लगता है। ओके, गोल्ड के लिए वो लेवल्स क्या होंगे सर? सर गोल्ड थोड़ा सा नैरो जोन में है, तो गोल्ड में कुछ बहुत ज्यादा विशेष मतलब एज कंपेयर टू सिल्वर तो देखो मोमेंटम ही नहीं आया, तो गोल्ड पे मेरे को ज्यादा कुछ मतलब एरिया उस पर डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, बट सिल्वर में ट्रेडिंग करना चाहिए और उस जोन में काम करना चाहिए। ओके, तो बाई साइड में रहे 2,27,000 2,28,000 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे। इनको लग रहा है 2,42,000 2,43,000 तक के लेवल्स अगले हफ्ते में चांदी अटेम्प्ट कर सकती है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड को भी ध्यान रखिएगा। चांदी काफी वॉलेटाइल कमोडिटी है, कभी कभी शार्प मूव भी देती है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सर संदीप जी, आपने वक्त निकाला। स्टॉक सेक्टर, प्राइमरी मार्केट और कमोडिटी में गोल्ड और सिल्वर पर भी आपने राय रख दी है। जाने से पहले जो भी राय सर आपने शेयर की है उससे जुड़े हुए डिस्क्लेमर क्या है? सर जो भी शेयर्स और सेक्टर हमने रिकमेंड करे हैं उनमें हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन है, और हम उसको फॉलो अप कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा कि स्टॉप लॉस को अपना फ्रेंड बना के रखें, बिकॉज स्टॉप लॉस कैन हेल्प यू टू लीड टू द टारगेट्स इन अ वेरी इजी वे। तो बाजार में कभी अगर कोई चीज ऐसी हो जाए जो गलत हो जाए, तो उसके लिए स्टॉप लॉस को जरूर फ्रेंड बनाए। दैट्स इट। ओके, तो संदीप जी की सलाह यही है कि बिना स्टॉप लॉस के बाजार में ट्रेड ना करें। जब भी ट्रेड करें अपने रिस्क रिवॉर्ड का ध्यान जरूर रखें, रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल जरूर रखें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स का चुनाव तब भी करें जब वो सेबी रजिस्टर्ड हो। तो ये ध्यान रखिएगा, और फिर आपको यहाँ पे ट्रेड में आप बने रह सकते हैं। चलिए, इसी नोट पर अगले हफ्ते का आउटलुक को यहीं समेटेंगे। संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे फिर से आपका, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया और उन्हें बताया कि अगले हफ्ते उन्हें इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में करना क्या है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू संदीप जी। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते और आपसे बातचीत होगी नए हफ्ते में और नए जो ट्रेड लेने हैं उसके बारे में। चलिए, इसी नोट पर वीकली आउटलुक को यहीं समेटेंगे। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बिजनेस 24 टीवी के साथ। नमस्कार।